हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्लीपी क्लासेस। मेरा नाम है सुखमन और आज हम करंट अफेयर्स के इस सेशन में बात करने वाले हैं वेयर इज द रशियन एयरफोर्स मिसिंग। तो दिस हैज़ बीन इन क्वेश्चन थ्रू आउट द मीडिया। तो आइए चलिए इसके बारे में हम पूरी डिस्कशन करते हैं। एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है और क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके बारे में जानते हैं। रशिया यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। तो अभी तक जो कुछ भी एक्सपर्ट्स का रोल है इसमें, वॉट एवर दे हैड एक्सपेक्टेड, उसके बारे में पूरे डाटा के साथ चलिए आइए जानते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली पुटिन थिंकिंग एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द नेक्स्ट एम। अगर पास्ट के वॉरफेयर में हमने देखा है हिस्ट्री में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा है एयर सुप्रीमेसी का। ठीक है, तो एयर सुप्रीमेसी को सबसे ज़्यादा प्राइम माना गया था। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स इतने परेशान हैं और वो दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई रशियन कॉम्बैट एयरफोर्स डिस्पाइट बीइंग 15 times the size of Ukraine has not achieved anything close to air supremacy। यानी कि इतना सब कुछ होते हुए भी 15 टाइम्स ज़्यादा रशिया इज़ पावरफुल देन यूक्रेन इन टर्म्स ऑफ एयर सुप्रीमेसी, बट स्टिल उन्होंने एयर सुप्रीमेसी क्यों नहीं अचीव की। बहुत परेशान है एक्सपर्ट्स इस बात से और वो अपना अपना जो रीज़न है वो बता रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड एयरफोर्स डायरेक्टरी के डाटा के हिसाब से जाएं तो रशिया के पास हैं 1511 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट while यूक्रेन हैज mere 98। ठीक है, तो इस हिसाब से रशियन एयरफोर्स को अभी तक यूक्रेन को बिल्कुल यूक्रेन के एयरफोर्स को उखाड़ देना चाहिए था। ठीक है, वॉर तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो रहा है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे ही हमने रशियन इन्वेजन देखा यूक्रेन के ऊपर, तो इट बिगैन विद क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, दैट डिस्ट्रॉयड अर्ली वार्निंग रडार्स ऑफ यूक्रेन। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इसमें यह होना चाहिए था कि रशियन फोर्सेस अपना लार्ज स्केल ऑपरेशन के साथ यूक्रेन का एयरबेस पूरी तरह से उखाड़ देते। ठीक है, ऑफिशियल रिपोर्ट से उन्होंने उखाड़ भी दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो यूक्रेन के एयर जेट्स दे आर स्टिल इन ऑपरेशन, दे आर एक्टिव। तो इसमें प्रोबेबली द रीजन वुड हैव बीन कि उन्होंने अपना जो एयर बेस है वो इधर उधर दे मस्ट हैव डिस्पर्स्ड। ओके, so what has the experts to say? What experts are thinking about it? जैसे कि एक्सपर्ट्स ने अभी तक देखा है कि देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन रशियन एयरफोर्स एंड द ग्राउंड ट्रूप्स। तो दिस कुड बी वन रीजन कि जब कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हो सकता है कि इसीलिए एयरफोर्स उस तरह से इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रही जैसा कि एक्सपर्ट्स ने अभी तक सोचा था। ठीक है, ये भी एक अंदाजा हो सकता है कि रशिया इज होल्डिंग अप विद देयर पावर मे बी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, वो अपने इस पावर को रोक के रखना चाहते हैं। उनके दिमाग में कुछ नेक्स्ट प्लान चल रहा होगा। दूसरा बड़ा रीजन इसमें जो सामने आया है वो ये है पुतिन की स्टेटमेंट। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि वी जस्ट डोंट वांट एनी काइंड ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज। so maybe Putin was giving time to the civilians to evacuate the area। इंडियंस ने भी देखा है कि जहां इंडियन फ्लैग्स थे तो वो एरियाज बिल्कुल अनटच्ड छोड़ दिए गए यूक्रेन में। ठीक है, तो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है कि अभी तक एयरफोर्स ने अपना उस लार्ज स्केल ऑपरेशन को जो भी उन्होंने प्लान किया है रोक के रखा हो सकता है, लेकिन फिर भी सिविलियंस सफ़र तो कर ही रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। तो चलिए इसमें द कंक्लूजन इफ वी टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, there can be two reasons. One is Putin is aiming to avoid large-scale civilian casualties, or it is a lack of precision-guided munition. So there could be a lack of aim, agenda, or he just don't want any kind of civilian casualty. Thank you for watching Sleepy Class.